हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे हिरेन ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का जो व्यापम की जो भर्ती है, जिसमें आपका जो है पद है मंडी निरीक्षक या उप निरीक्षक का पद है, जिसमें आप देख सकते हैं उसकी योग्यता है 12वीं या स्नातक कोई भी हो। दोस्तों, ये जो पेपर है अभी होने वाला था मई में, इसका अप्रैल में इसका डेट था 29 अप्रैल को, लेकिन कुछ कारणों से या कोविड-19 के कारण क्या हो गया, इसका जो डेट है पोस्टपोन्ड हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे समय में हम ये डाउट में हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें जिससे हमारा जो है सिलेक्शन जो है व्यापम में हो जाए। तो आज मैं दोस्तों इसी के बारे में क्या करूँगा, विस्तार से आप लोगों के बारे में क्या करूँगा, चर्चा करूँगा कि आप जो है लॉकडाउन में घर बैठे कैसे तैयारी करेंगे कि डीमोटिवेट है ना आप मत होइए, बिल्कुल भी आप मोरल डाउन मत कीजिए। आप समय का क्या कीजिए, अच्छे से सदुपयोग कीजिए, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका क्या जाए, अच्छे से जाए और क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए। तो मैं अभी आप लोग को कुछ जो है स्पेशल पॉइंट बताऊंगा जो आपको क्या करना है एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए। आप क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो है कुछ जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप जो है किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्या है ना, जिससे क्या है ये आपका पेपर जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है जो व्यापम है उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि हम जो है एग्ज़ाम लेने से पहले आपको 15 दिन पूर्व क्या करेंगे, सूचना देंगे, आपको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। उन्होंने सबसे पहले ये बोला है। तो कोई भी एग्ज़ाम के 15 दिन पहले मतलब क्या, 15 दिन पहले का 15 दिन पहले का मतलब है आपको क्या करेगा वो, आप जो है उसमें क्या कर पाएंगे, नया चीज़ तो नहीं पढ़ पाएंगे। आप उसमें क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं या आपके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कवर हो सकते हैं, आप क्या करेंगे, उसी को क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तभी आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो 15 दिन जो आपको जो दिया रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। उसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। जो या व्यापम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं या बीएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस दौरान जो अभी आपका जो बीच का जो पीरियड है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होना है। अब ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है एक तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है। तो इससे आपको निराश नहीं होना है, ये एग्ज़ाम तो होकर ही रहेगा, भले उसके बाद वो चाहे भर्ती ले या मत ले या देर से ज्वाइनिंग करे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये वाला एग्ज़ाम अच्छे से देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा पहले, इसमें जो है आपका 150 को जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें जो है आपके 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और वो 150 मार्क के 150 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें आपके हिंदी व्याकरण 10 अंक के रहेंगे, अंग्रेजी आपके 10 अंक के रहेंगे, है ना, 10 प्रश्न 10 अंक। गणित देखो, गणित सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे जो है आपको मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा तो है नंबर सिस्टम, क्योंकि आपको मंडी निरीक्षक में इसमें दिया गया है कि 10वीं लेवल तक के क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है व्यापम तो लेता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मैथ्स है आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, जिसमें आप कह सकते हैं जिसमें आप एसएससी के जो क्वेश्चन है या एनटीपीसी के जो क्वेश्चन है या व्यापम के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उस पैटर्न में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करेंगे, तभी आपका मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। मैथ्स ऐसा चीज़ है कि आपको पूरा 100 to 100 जो है क्वेश्चन यदि सॉल्व करेंगे तो आपके कटने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। बाकी भले आपकी हिंदी व्याकरण हो गया, इंग्लिश हो गया, उसमें थोड़ा डाउट रह जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैथ्स ऐसा है जो आपको करेंगे तो आपको 100% जो है चांसेस बनेंगे। चौथा है आपका छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो है भाषा से संबंधित, अपने जो छत्तीसगढ़ जो बोली बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, उससे संबंधित जो है क्वेश्चन जिसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ख पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या है आपका सामान्य हिंदी है, ठीक है, इसमें क्या है आपका सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी के बाद है आपका सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाएंगे, जिसमें कुछ टॉपिक है, जैसे क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप है, कैलेंडर्स हो गया, या क्या करते हैं अपन जो है जनरली काउंटिंग जो रहता है, नंबर आपके है ना, मतलब स्क्वायर कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली आपके जो है रीजनिंग में पूछे जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान अर्थात जो है हमारा जनरल नॉलेज का है। ये भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों,
ठीक है। और उसके बाद है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आप जो है ऑनलाइन कोई भी जो है यूट्यूब में बहुत सारे आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको ऑनलाइन जो है आपको या तो पीडीएफ में बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है जो अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। जैसे सीजीपीएससी मंथन देख लीजिए या सीजीपीएससी ई पाठशाला देख लीजिए। तो जनरली छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को क्या कराते हैं, क्लियर का मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये आपके कवर करते हैं। तो ये ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर की जानकारी। तो जो दोस्तों जो कंप्यूटर की जो जानकारी है, आपको कंप्यूटर की कोई भी अच्छी सी बुक ले लीजिए, है ना। आपको कंप्यूटर में प्रीवियस सबसे पहले, लेकिन मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, सबका ये सार एक ही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से, क्योंकि व्यापम और पीएससी आजकल अपना जो है परीक्षा लेने का जो पैटर्न क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। आपको नॉर्मल क्वेश्चन उसमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अभी पीएससी जिस हिसाब से स्टूडेंट दिए थे, सोचे थे कि अरे यार ये तो नॉर्मल पिछले प्रीवियस ईयर के पीएससी के जैसे आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या हो गया इसमें जो है, अगर कह सकते हैं कि जो उम्मीद बैठा के लगा के बैठे थे, है ना। कई लोगों को ऐसा था कि जिनका पीएससी प्री तो क्लियर हो जाता है ना, कई बार क्लियर किए हैं, मेंस में भी बैठे। ऐसे लोग भी क्या हो चुके हैं, जो प्री भी जो है उन लोगों का क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी जो है आप लोगों को डिटेल से थोड़ा बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले आएगा हमारा हिंदी व्याकरण। तो 10 क्वेश्चन है दोस्तों और 10 मार्क्स के रहेंगे। तो हिंदी व्याकरण के लिए आप जो है बुक आती है, एन शर्मा की बुक है, वो जो आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा कहीं से भी आपको जो है। या पिछले हम जो 10वीं 12वीं में जो पढ़ते थे हिंदी व्याकरण जो है, ठीक है, हिंदी व्याकरण जो पढ़ते थे, जिसमें आपके जो है टॉपिक्स हैं जैसे स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, संधि है, रस अलंकार है, दोहा है, व्याकरण अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय है और तत्सम तद्भव। तो मैं और पर्यायवाची मुहावरे और लोकोक्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे मतलब टॉपिक्स है तो बहुत सारे हैं, आपको सबसे ज़्यादा किसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका समास। ठीक है, क्या रहेगा आपका, समास को ध्यान में रखना है। समास के बाद है उसके रचना और प्रकार है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है संधि। ये दोनों टॉपिक्स से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। और आपका उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, और तत्सम और तद्भव, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, ये जो है आपके ये क्वेश्चन जो है आप इससे ज़रूर कीजिए। ठीक है, बिल्कुल इसमें आप कन्फ्यूज़न मत रहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आता है तो आपका द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है कि कुछ और समास है, तो उसको आप क्लियर कर लीजिए। मैं आपका वीडियो और अभी लेक्चर जो है ये जो 10 है ना क्वेश्चन है, उसमें से इम्पॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक के आपके मंडी निरीक्षक से जो है क्वेश्चन मैं करवाऊँगा दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे जो है वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें जो है और आपको और अन्य जानकारियाँ भी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, समास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद संधि है, उसके बाद रस अलंकार है ना, और उपसर्ग प्रत्यय, और उसके बाद तत्सम तद्भव। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको बाकी को आप छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो चार जो मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 के लिए अपने को ज़्यादा भिड़ना नहीं है, जो आए हुए हैं उसी क्वेश्चन को कीजिए, समास को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों आपका है अंग्रेजी ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर से सबसे ज़्यादा क्या टॉपिक आता है, तो ग्रामर से सब देखो, इसमें है आपका नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन। एक तो कंजक्शन है आपका, ठीक है, उसके बाद यूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। तो जो कंजक्शन और प्रीपोजिशन के ये जो इंग्लिश पार्ट के लिए आप कुछ मत कीजिए, आपका 10वीं लेवल के कुछ अच्छे इंग्लिश राइटर्स के जो बुक हैं वो आप ख़रीद लीजिए मार्केट से, या पटेल ट्यूटोरियल्स, या आपके जो है अच्छे जो ट्यूटोरियल्स हैं जो बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, आप उनके बुक भी क्या कर सकते हैं, मार्केट से परचेज़ कीजिए और उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप जो है पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, जो कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, जिसमें एडजेक्टिव, प्रोनाउन भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन है, 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है एक्टिव और पैसिव वॉइस। इस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्टिव और पैसिव वॉइस का आपका 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे,
और हम तो उसको 10वीं और 12वीं में हम जहाँ तक देखते हैं, जो अपन जब पढ़ते स्टार्ट किए तो 10वीं और 12वीं में हम कंजक्शन प्रीपोजिशन जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस हमने बहुत पढ़ाई किए हैं। तो आप उसको अच्छे से कीजिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, एक्टिव पैसिव दिया है तो उसको नॉर्मल कैसे चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इसका तो भगवान मालिक है, क्योंकि वो कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को सेट करते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो है कहाँ से ढूंढ के देगा ये आपको पता नहीं चलेगा, तो जितना हो सके कीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग है, स्पेलिंग चेक, हाँ स्पेलिंग चेक के लिए आ सकता है कि क्या ये सही है नहीं है, और आपको ऐसे डैश 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 करके ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें क्या वर्ड आएंगे क्या वर्ड नहीं आएंगे, तो ये भी होता है। तीसरा देखते हैं गणित, मैथ्स। मैथ्स इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, और 30 नंबर हमारा क्या करेगा, कवर करेगा। तो दोस्तों मैं इसमें कुछ बताना चाहूँगा, इसमें मैं आप लोग का वीडियो भी डाला हूँ, है ना, मंडी निरीक्षक के लिए जो मैथ्स से जो क्वेश्चन उस टाइप के आते हैं। पूर्णांक हो गया, परिमेय, हाँ ये क्वेश्चन है, परिमेय अपरिमेय, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ये वाला क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। जो अंश है, हर है, इस टाइप का वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें से कौन सा आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम वाले क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में आपके मिलते हैं दोस्तों। दूसरा है संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, इसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, भिन्न संख्या और उनकी संक्रियाएं। तो भिन्न वाली जो संख्या है उसमें आपको इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, छोटी है, या भिन्नों को अवरोही क्रम में क्या कीजिए, सेट कीजिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे पास वो बुक है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो एप्टीट्यूड की जो बुक है, क्या बोलते हैं अपना RS अग्रवाल, वो बुक जो है आप कीजिए बहुत अच्छे से। उसके जो क्वेश्चंस के जो लेवल है बहुत अच्छे हैं वो क्वेश्चन। यदि आप, मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे पास दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों, कहाँ, हाँ ये मिल गया मेरे को, ये बुक से मैं पढ़ाई करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये अंक गणित है, और ये आपके है SSC स्नातक, रेलवे भर्ती बोर्ड, UDC, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ठीक है। ये सब के जो है क्वेश्चन जो है इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और इसमें इतना अच्छा दिया हुआ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, है ना, समराइज्ड है इसमें जो है, आपको मिल जाएंगे। या तो आप YouTube या तो आप मेरे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिए, तो मैं आपको बीच बीच में जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहूँगा मैथ्स के, जिसमें आप लोगों का जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये बुक आप खरीद लीजिए, बुक जो है सफिशिएंट है ये एग्ज़ाम के लिए, ठीक है तो बहुत सारा, लेकिन जो है बेसिक टॉपिक आप कीजिए। बेसिक टॉपिक में मैं बता दूँगा आपको, इसमें जैसे दिया हुआ है बेसिक टॉपिक में, जैसे बीज गणित है ना, एक चर दो चर वाले रैखिक, औसत चाल समय दूरी, ये इंपॉर्टेंट है। औसत चाल समय दूरी, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हानि, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उसके बाद है रेखा, समकोण, त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज और इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन तो इससे ज़रूर रहेंगे। उसके बाद समानुपात, अनुपात, टंकी वंकी, ठीक है, अनुपात समानुपात के भी क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। आयु नहीं है इसमें, आयु संबंध जो देख रहा हूँ इस दिखाई नहीं दे रहा है। औसत चाल समय दूरी के भी क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो ये भी मैं क्वेश्चन आपके जो है मैं भी डालूंगा, क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल्स में मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं, मैं ऐसे क्वेश्चनों को इसमें जो है आपको डालूंगा, तो प्लीज़ जो है आप देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी के लिए तो आप जो छत्तीसगढ़ी खुद छत्तीसगढ़ के निवासी है और जो छत्तीसगढ़ी अच्छे से जानते हैं, तो उसके लिए पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि हम जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं अक्सर जो है उसको सही मार के ही आते हैं छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, और मेरे को अपने स्टूडेंट पे गर्व भी है, कॉन्फिडेंस भी है, वो ज़रूर करके आएंगे अच्छे से इसको, इस टॉपिक को। नेक्स्ट है आपका सामान्य मानसिक योग्यता। तो ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन जो है ऑन द स्पॉट आपके क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम में बन गए तो बन गए, नहीं तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। प्रैक्टिस बुक या जो कई कोचिंग क्लास वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसको आप यदि, है ना, ईमानदारी से यदि उसको करेंगे तो बेसिकली आपको सफलताएं ज़रूर अर्जित होगी दोस्तों। उसमें जो है जो बहुत सारे जो कोचिंग क्लासेस हैं, महानदी वाले हैं, पटेल वाले हैं, टुटेजा वाले हैं, आजकल तो हर एक कोचिंग क्लास वाले जो है अपना जो है क्या बोलते हैं, एक
टेस्ट सीरीज खोल के बैठ चुके हैं, लेकिन हर किसी का टेस्ट सीरीज जो है वैसे नहीं रहता जिस लेवल का हमको चाहिए। तो वैसे टेस्ट सीरीज से भी बचना है। पता चला आपको क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, पढ़ाई आप कुछ और कर रहे हैं, बाद में ही कोचिंग क्लास वाले, फिर आपको ये एहसास होगा कि अरे यार मैं कौन सा कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लिया है, किस कोचिंग क्लास का मैंने जो है क्या बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया। तो इसमें आपको जो है तो मार्केट से आप पता कर लीजिए, यूट्यूब चैनल से या अपने दोस्त से, फ्रेंड से, बिलासपुर के ऐसे कौन कौन से कोचिंग क्लास है जिसके क्वेश्चंस के लेवल अच्छे रहते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, उसका इस टाइप का क्वेश्चन है। जनरली ऐसा होता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो आप कितना भी कोचिंग क्लास पढ़ ली, आप जो पढ़े रहते हैं वही आता है। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों आपका जो है RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है, और एक अच्छी पतली सी कोई बुक आती है, याद नहीं आ रहा है नाम उसका मेरे को, एक बिहारी कोई है, उसके राइटर जो हैं उन्होंने अच्छी मोटी कर दिया हुआ है। लेकिन रीजनिंग ऐसा है आजकल, आप प्रीवियस ईयर के जो SSC के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो रीजनिंग आप कीजिए, NTPC की रीजनिंग कीजिए आप जो है, या RS अग्रवाल में आपको जो है इस मिल जाएगा, इसी का ही है, और जो बुक है उसी का भाई है, बहुत मोटा है, तो उतना आप तो कर नहीं पाएंगे, समय आपके पास बहुत ही कम है, लिमिटेड समय बचा हुआ है। तो उसके लिए आप 1 घंटा 2 घंटा मैथ्स के लिए ज़रूर दीजिए। मैथ्स जो है 2 घंटा तो आप ज़रूर दीजिए, इसमें जो है आपका जो है बेनिफिट रहेगा। दूसरा है हमारा सामान्य ज्ञान है, जिसमें आपके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य ज्ञान में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैं देख पा रहा हूँ, सामान्य ज्ञान में भारतीय व्यवस्था संविधान, ठीक है, ये संविधान से आपके अगर 35 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन तो संविधान के रहेंगे ही। उसके बाद जो है संविधान में भी सबसे ज़्यादा रहेंगे आपकी, इसमें लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ठीक है, लोकतंत्र, अर्थात लोकतंत्र कहने का मतलब है लोकसभा वाला, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय प्रतीक का जो है ये टॉपिक है, ये आप जो है ज़रूर और अवश्य कर लीजिए, इसमें आपको ज़रूर मिले। और इससे रिलेटेड मैं आप लोग के लिए मंडी निरीक्षक में एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा दोस्तों, ठीक है। इसमें आपके इम्पोर्टेंट जो है मैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित और जो लोकसभा राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कवर अप जरूर करूंगा, जिसमें आप देखिए उसको, और वो 1 लाइनर रहेगा आंसर जो है, ठीक है, आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति, क्योंकि आप ये ऐसा इसमें लिखा हुआ छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के पाठ्यक्रम, अब देखो आप जानते हो व्यापम ऐसा लिखता तो ज़रूर है, लेकिन साला उसका लेवल अलग ही लेवल का रहता है ना, जिसको हम और आप और हम समझ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमने भी दिया है कई बार जो है। तो आप इस थोड़ा हायर लेवल का जो है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो आपको ये ना लगे कि साला मैंने कम पढ़ाई की है या कम पढ़ डाला है, तो ये हो सकता है। तो इसमें भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास दिया हुआ है 1947 के बाद, अर्थात आधुनिक इतिहास के भी क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाएंगे। और ऐतिहासिक घटनाएं लिखा है, ठीक है, तो ऐतिहासिक घटनाएं में आपका है ना, जिसमें अकबर, बाबर, ठीक है, उसके बाद आपके जो महात्मा गांधी से और जितने आंदोलन हुए हैं और जितने क्रांतिकारी जो संगठन बने हुए हैं, उससे भी क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछते हैं। मैं अधिकतर जो व्यापम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया हूँ उसमें क्रांतिकारी, जिसमें भारत जो इंडियन सोशल रिपब्लिकन आर्मी जो थे, है ना, जो अपने भगत सिंह और जो चंद्रशेखर जो बनाए थे, सुखदेव लोग जो है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़रूर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप कीजिए। उसके बाद भारतीय भूगोल है, तो भूगोल में आप जो है जनरली कर लीजिए। भूगोल में भारत के जो इनिशियल जो क्वेश्चन आते हैं कि तट लेवल कितना है उसमें, ठीक है, और कौन कौन से राज्य में कौन कौन से पहाड़ी स्थित है, दर्रा स्थित है ना, नदियों के बारे में पढ़ लीजिए आप जो है उसमें। तो ये क्वेश्चन जो है सफिशिएंट है, आपको ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं। भूगोल से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा तो आपके जो संविधान और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन कवर कर देंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आप तो पढ़ लीजिए, इसमें प्रति व्यक्ति आय पढ़ लीजिए कि क्या होता है, बैंकिंग प्रणाली कर लीजिए आप इसमें, है ना। उसके बाद आप कर लीजिए जनसंख्या से संबंधित सकल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, इससे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन आता है कि कौन सी बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है। और एक तो मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मुद्रा संकुचन क्या है ना, और क्या बोलते हैं, और भी उसमें है मुद्रा डिफ्लेशन क्या है ना, मनी डिफ्लेशन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं।
अब आता है लास्ट से सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों जो सामान्य विज्ञान है इसमें आप जो है लुसेंट की ये बुक ले लीजिए। दोस्तों ये लुसेंट की बुक है, इसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप इसमें धातु अधातु के क्वेश्चन जो है कीजिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आए हुए हैं क्वेश्चन, और यदि मानव की शरीर की पाचन क्रियाएं से संबंधित जो है क्वेश्चन आप कीजिए, मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली पूछे गए हैं, मैंने जहाँ तक देखा है। और ये हरीराम पटेल की जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व पेपर है CGPSC के, ये देख सकते हैं। तो ये अगर कर लेंगे तो आपके बहुत कुछ क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं राज्य लोक सेवा आयोग में, बहुत सारे लगभग 35 इसमें पेपर के संग्रहण हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। इसमें आपके वैज्ञानिक अधिकारी, ठीक है, खनिज निरीक्षक CMO के पेपर हैं, राज्य अभियांत्रिकी के पेपर हैं, उसके बाद सहायक संचालक योजना, ठीक है, सहायक संचालक अनुसंधान, तो उसके बाद सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ये जो है मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसको तो ज़रूर ले लीजिए आप जो है। इसके व्यापम के जो आए हुए हैं और क्या बोलते हैं, व्यापम के भी हैं और क्या है CGPSC का सॉल्व पेपर के भी हैं। तो और लास्ट है दोस्तों कंप्यूटर की जानकारी। तो कंप्यूटर से भी संबंधित आपके मार्केट में बहुत सारी बुक्स उपलब्ध है। तो कंप्यूटर में कुछ ना पढ़िए ज़्यादा, जो आपके उसमें अपन क्या कह सकते हैं, मैं जैसे टॉपिक बता देना चाहता हूँ, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है। तो हाँ, कंप्यूटर में ये है कि आपका इंटरनेट क्या है, ठीक है, इस है ना, इसकी खोज किसने किया था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसकी भी सामान्य जानकारी पूछे जा सकते हैं, है ना। प्रिंटर सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रिंटर, इसमें जो आपके इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर की क्या प्रिंटर है, क्योंकि ये है 20 अंक जो है आपको कवर कर रहा है, 20 अंक। तो ये बहुत ज़्यादा ही इसका जो है बोल सकते हैं कि प्रतिशत है इसका जो है, 20 नंबर जो है 20 पर है ना। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जो है आपके MS DOS, कमर्शियल, ओपन सोर्स, ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से कर लीजिए। इंटरनेट जैसे ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग वेबसाइट है ना, कौन कौन से वेबसाइट है, कौन सा सर्चिंग वेबसाइट है, ठीक है, इस टाइप की जानकारी जो है पूछी जाती है। और एंटीवायरस, वायरस में भी कौन कौन से वायरस जो हैं अभी वर्तमान में है। मल्टीमीडिया भी देख लीजिए आप जो है, ऑडियो वीडियो के उपयोग की सामान्य जानकारी। CD DVD से आजकल क्वेश्चन, हाँ, गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब से संबंधित के गूगल के खोजकर्ता कौन है ना, गूगल के भी CEO कौन है, उसी प्रकार यूट्यूब के CEO कौन है, यूट्यूब का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली मार्केट में आ सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपके पास समय बहुत कम है, आप एक महीना, जनरली ये एग्ज़ाम जो है आपका हो सकता है जून के फर्स्ट वीक में, क्योंकि मई अभी ऐसा चल रहा है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही पीड़ादायक है दोस्तों। हर जगह कोरोना फैला हुआ है, तो ऐसे कोरोना के समय जो है हमको भी सुरक्षित रहना है और घर वालों को भी सुरक्षित रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम देना है। अभी आप पहले तो सुरक्षित रहिए। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो तभी आप जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे, और जब एग्ज़ाम आप देंगे तो अच्छे मन से दीजिए, है ना, तैयारी अच्छे से करके दीजिए ताकि आप सफल हो पाए। क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों, और उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आप लगभग डेली कम से कम 6 घंटा तो पढ़ाई अवश्य कीजिए, एकदम मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लोग जो है पॉइंट से 1 नंबर से जो है चूक जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जो है घर में बैठिए और बाकायदा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको गणित हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, बाकी भी जो है टॉपिक्स को जो कम मार्क्स है उसको कम हो दीजिए, वेटेज दीजिए, है ना। तो इस प्रकार जो है आप जो है सफलता जो है आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज जो है आप देते रहिए कोचिंग क्लास से, इससे आपकी क्या है बनी रहेगी, एक आपका रिदम बना रहेगा, है ना, पूरा टाइमिंग टू टाइम आपका सेट रहेगा। तो इस प्रकार जो है मैं आशा करता हूँ आप जो एग्ज़ाम अच्छे से देंगे, और आने वाले समय में मैं और भी वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहूँगा। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।